हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। अभी बात करने जा रहे हैं कंटिन्यू बैक टू बैक 3 डेज के रेसिंग के बारे में। और ये क्या, सिर्फ आप लोग इन्फॉर्मेशन के पीछे दौड़ते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी आप लोग गुड अर्निंग नहीं कर पाते। तो वो सभी आपको जानना ज़रूरी है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं। क्या कारण है कि आप लोग बेटिंग करते हो लेकिन नुकसान हो जाता है। तो आज मेरा भी एक बड़ा काम है कि मैं आप लोगों को बड़ी हेल्प कर सकूं। और अपकमिंग 3 डेज का जो रेसिंग है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 डेज आप लोगों को गुड अर्निंग कराने का मौका दे सकूं हमारे बेस्ट हॉर्स इंफॉर्मेशन एंड टिप्स के ज़रिए। क्योंकि मुझे पता है, अगर बैक टू बैक जो रेस है, मद्रास रेस देखो, 25 तारीख मद्रास रेस, 26 तारीख मद्रास रेस एंड 26 तारीख को मैसूर रेस भी है। उसके बाद 27 तारीख संडे मैसूर डर्बी डे। ठीक है, तो ये 4 दिन अगर मैं आप लोगों को गुड हॉर्स देता हूँ जिससे आपका गुड अर्निंग होगा, तो ये गारंटी है कि आप लोग हमारा पेड मेंबर बन जाओगे और हमसे जो बेस्ट हॉर्स हो सके वो मैं आपको देगा, चाहे वो इन्फॉर्मेशन से हो या हमारे बेस्ट टिप्स के ज़रिए। लेकिन आपको बेटिंग करना है अपने कैपिटल के हिसाब से एंड अपना टारगेट के हिसाब से। ठीक है, बिकॉज देखो, आज 25 अक्टूबर है, उसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 अक्टूबर को रेस कंप्लीट बता रहा है। उसके बाद नवंबर आ जाएगी और विंटर सीजन चालू हो जाएगा। ठीक है, और आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू 3 डेज बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियोज़ में सभी हॉर्स बताया जाएगा जो आपको आज खेलना है, कल खेलना है, परसों खेलना है। यानी फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी एंड संडे डर्बी डे को भी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आज जो फ्राइडे है, 25 अक्टूबर, मद्रास रेस। तो मद्रास रेस में जो हॉर्स आपको खेलना है फर्स्ट रेस में, वो आप पहले नोट डाउन कर लो। और उसके पहले ये चैनल आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं आप लोगों को अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं। ठीक है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ये वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करना। अभी लाइक मत करो, जब पूरा वीडियो देख लोगे उसके बाद लाइक कर देना। एंड आप अपने रेसिंग फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर देना, अगर वो भी गुड टिप्स लेना चाहे तो। लेकिन किसी को अगर आप शेयर करोगे तो पहले आपको तो ये वीडियो से प्रॉफिट होना चाहिए, और ये बिल्कुल होगा, क्योंकि आप हमारे YouTube फॉलोअर्स हो एंड आपका प्रॉफिट कराने का जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। क्योंकि देखो, अर्निंग तो होगा, आपको हॉर्स खेलना पड़ेगा, वो भी टारगेट से। तो आपको बता दिया, फ्राइडे को फर्स्ट रेस में नंबर 7 वॉर एम्बलेम, ये हॉर्स को आप लोग विन खेलो एंड साथ में प्लेस ज़्यादा करके खेलना, क्योंकि ये हॉर्स का ओट्स अराउंड 4.5 का भाव रहेगा, प्लेस ओट्स 11-10 के आसपास रहेगी। और इस हॉर्स को राइड करने जा रहा है सी उमेश, मद्रास का बेस्ट जॉकी है। जबकि अभी
बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है यश नायडू। ये भी टॉप जॉकी है जो वेस्टर्न गर्ल पे बैठा है और इस रेस में टोटल 4 घोड़ा स्ट्रांग है। नंबर 2 स्टॉलन ग्लेंस, नंबर 3 वेस्टर्न गर्ल, नंबर 7 वॉर एम्बलेम एंड नंबर 9 ब्लू सफायर। तो यही 4 हॉर्स में गुड फाइट होगा। जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो घोड़ा जीत जाएगा। आपको जॉकी से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा, जॉकी को कांटेक्ट करना चाहते हो, कांटेक्ट मत करो। मैं आपको एवरीडे बेस्ट हॉर्स देगा, वो भी विथआउट एनी चार्ज। आपको पे करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप हमारा यूट्यूब में दिखाया गया वीडियो में जो भी बेस्ट हॉर्स रहता है उसे आप खेलो और गुड अर्निंग करो। क्योंकि अगर आप हमारे टिप्स से अच्छा पैसा कमाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा हाँ, मेरा वीडियो से, मेरा इन्फॉर्मेशन से हमारा वीडियो देखने वाले को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन रेस ग्राउंड में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आप लोगों को माइंड डिस्टर्ब करने के लिए कभी भी कोई दूसरा हॉर्स का नाम बता देगा। अगर आप बिग जॉकी सूरज नायडू का हॉर्स खेलने जाओगे, आपको बोलेगा सूरज नायडू से अच्छा हॉर्स पी ट्रेवर राइड करने जा रहा है, पी ट्रेवर का हॉर्स खेलो। अगर आप पी ट्रेवर का खेलने जाओगे तो कोई आपको बोलेगा पी ट्रेवर का हॉर्स ना खेल के ए संदेश का हॉर्स खेलो। आप ए संदेश खेलने जाओगे, कोई बोलेगा जी विवेक को अच्छा हॉर्स मिला है उसे खेलो। तो इस तरह से माइंड डिस्टर्ब होगा ही ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे रेसिंग ग्राउंड में। आगे पीछे जान पहचान के सारे फ्रेंड्स, सारे लोग बात करते रहते हैं। लेकिन अगर आप पहले से टारगेट बना लोगे कि जो हॉर्स आपको खेलना है वो हॉर्स के बारे में आप सोच के रखो, टारगेट बना के रखो कि कितना ओट्स जा सकता है, कितना पैसा मुझे लगाना चाहिए। ये सब प्लान अगर आप 5 मिनट अपना कीमती समय से निकाल के बना लोगे तो आपका गुड प्रॉफिट होने से कोई रोक नहीं सकता। 1-2 हॉर्स फेल होता है, उससे आपको डरने का ज़रूरत नहीं। अगर दिन में 8 रेस होती है, ऐसे नॉर्मल डेज में अभी इंडिया में 6 रेस 7 रेस ही हो रहा है। पहले तो 8 रेस 9 रेस 10 रेस होती थी। इंडिया में नोटबंदी, जीएसटी एंड कोरोना वायरस ये सभी आने के बाद रेसिंग लगभग थोड़ा सा डाउन हो गया एंड इसका ग्लोरी भी हल्का हल्का कम हो गया। रेसिंग सर्कल को फिर से ब्राइट करने का जिम्मेदारी एंड फिर से ग्लोरी लाने का जिम्मेदारी आपका है। आप रेसिंग में इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाओ प्रॉफिट करते हुए, ताकि आगे चल के आप दूसरे के लिए आइडल बन जाओ। लेकिन ये तभी होगा जब आपका कंट्रोल आपके बेटिंग पे होगा। तो देखो, आपको मैंने फ्राइडे यानी आज का रेस का फर्स्ट रेस का हॉर्स बता दिया, वॉर एम्बलम। रिमेनिंग जो हॉर्स है वो सभी हॉर्स भी आपको बताएंगे, लेकिन शॉर्टकट में पूरा वीडियो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मैं बता दूँगा कि कौन कौन सा हॉर्स आपको फ्राइडे को खेलना है, कौन कौन सा हॉर्स सैटरडे को खेलना है और कौन सा हॉर्स संडे को खेलना है। ठीक है, तो फ्राइडे का फर्स्ट रेस का बारे में मैंने बताया है। रिमेनिंग रेस का टिप्स मैं अभी थोड़ी ही देर में बात करते हुए एक साथ बता दूंगा। तो अभी इस बुक को साइड में रखता हूँ।
ठीक है। अब देखो, ये है सैटरडे का रेस कार्ड और ये भी है सैटरडे का रेस कार्ड। तो सैटरडे का रेस कार्ड में मैसूर भी है, मद्रास भी है। आपको पहले मैं मैसूर का बताता हूँ। देखो तो आउटसाइड में कौन आया है, बहुत बार्किंग कर रहा है। देखो मैं इधर काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये देखो, ये जो है मद्रास का रेस कार्ड और ये है मैसूर का। तो मद्रास का रेस कार्ड के बारे में पहले बात करते हैं। मद्रास में टोटल 6 रेस रहेगा सैटरडे को, ओके। जिसमें फर्स्ट रेस के बारे में आपको बता दूँ। फर्स्ट रेस में टोटल 12 घोड़ा है, डरने का कोई बात नहीं है। सभी रेस का यानी 6 का 6 रेस में जो आपको खेलना है वो हॉर्स मैं बताऊंगा। उसके पहले फर्स्ट रेस के बारे में आप देख लो एंड नोट डाउन कर लो। फर्स्ट रेस में आपको खेलना है नंबर 3 एलिस ब्लू। ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है या हमारा जजमेंट है या हमारा टिप्स है, ये आपको पर्सनली व्हाट्सएप पे मैं बता पाऊँगा या कॉल के ज़रिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं क्लियर नहीं बता सकता कि ये हॉर्स मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है या आपको खेलने के लिए मैं अपने तरफ से गारंटी के साथ दे रहा हूँ। लेकिन कोई भी हॉर्स खेलोगे, घोड़ा हार भी सकती है, जीत भी सकती है। इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हॉर्स गेट से निकल जाए और जॉकी सही से कंट्रोल कर ले, पूरे ट्रैक में अगर किसी दूसरे हॉर्स से अगर धक्का ना लगे तो आपका घोड़ा आराम से प्लेस भी आ जाएगा एंड विन भी हो जाएगा, ओके। तो आपको मैंने बता दिया सैटरडे का मद्रास रेस में फर्स्ट रेस में खेलना है एलिस ब्लू। इसका विन आप लोग बेट कर सकते हो, ठीक है। इसे आप लोग विन खेलो एंड साथ में प्लेस खेलना, ठीक है। और ये जो हॉर्स है एलिस ब्लू, ये 18-10 में तो खुलेगा, संग संग बेटिंग नहीं करना। इसका ओट्स इंक्रीज होगा, थोड़ी ही देर में ये 2.25 का भाव हो जाएगा, फिर 3-1 का भाव हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना। एंड इसका प्लेसिंग स्टार्टिंग में 45 पैसा रहेगा, फिर 55 पैसा होगा, उसके बाद फिर से बैक डाउन होके 50 पैसा हो जाएगा। आप लोग सोचोगे अब इसका प्लेस कम हो रहा है, क्योंकि 45 से इंक्रीज होके 55 हुआ, 55 से डिक्रीज होके 50 हुआ। आप 50 पैसा में अगर प्लेस खेल दोगे तो ये आप लोगों से मिस्टेक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा और वेट करना है। हॉर्स जब स्टार्टिंग गेट के पास पहुँचे तब देखोगे इस हॉर्स का प्लेसिंग ओट्स 80 पैसा तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एलिस ब्लू को विन एंड प्लेस खेलना है। आप एक रेशियो में भी खेल सकते हो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इस हॉर्स को विन खेलो 5,000 रुपये एंड प्लेस खेलो 20,000 रुपये। देखो आपको कैसे प्रॉफिट नहीं होता है, बिल्कुल प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप एक प्लान के साथ खेलोगे। रिमेनिंग जो रेस है, रिमेनिंग रेस का भी हॉर्स मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, एक एक करके। पहले मद्रास का बताऊंगा, फिर फ्राइडे वाले मद्रास के बाद सैटरडे मद्रास के बारे में बताऊंगा, और फिर संडे सैटरडे मैसूर, संडे डर्बी डे का रेस कार्ड में जो हॉर्स है वो सभी हॉर्स सिर्फ खेलने वाला हॉर्स बताएगा मैं, ठीक है।
आप लेकिन इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर, वो भी पूरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो इसके बारे में अभी बताएंगे, सभी रेस के बारे में। अभी तो जस्ट फर्स्ट रेस के बारे में बताया है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं शनिवार को ही रेस होने वाली जो है मैसूर रेस, यानी शनिवार को सैटरडे को डबल रेस होगी, मैसूर भी एंड मद्रास भी। तो मैसूर रेस के बारे में पहले बात कर लेते हैं। मैसूर में फर्स्ट रेस में देखो, मैसूर फर्स्ट रेस में आपको क्या खेलना है, ध्यान से देखना। मैसूर सैटरडे फर्स्ट रेस, टोटल 8 रेस है। सबसे पहले आपको जानना है कि मैसूर का रेस 2 दिन है बैक टू बैक, सैटरडे एंड संडे। वो रेस इसलिए है क्योंकि डर्बी वीकेंड है। देख लो, आप लोगों के रेस कार्ड के ऊपर भी मेंशन है, और ये मेंशन रहता है बिग डे जब रहता है, इनविटेशन रहता है तो इनविटेशन लिखा रहता है, तो इस तरह से मेंशन रहता है। स्पेशल डे पे भी लिखा रहता है, मेंशन किया रहता है कि आज स्पेशल रेस डे है, ठीक है। तो ये सैटरडे के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है कि फर्स्ट रेस में स्ट्रॉन्ग हॉर्स कौन कौन सा है। ओके, तो ये देखो, स्ट्रॉन्ग हॉर्स जानने के पहले आपको ये जानना होगा कि अभी आज तो फ्राइडे ही है, राइट, और मद्रास का ही रेस नहीं हुआ। मैं आपको मैसूर का जो दोनों दिन का रेस है, दोनों दिन का रेस में जो हॉर्स बेस्ट है, जिस पे ऑनर लोग पैसा लगा सकता है, वो सभी हॉर्स अभी मैं एक्सप्लेन करके बता देगा, ठीक है, कि कौन सा हॉर्स पे पैसा लगेगा, कौन सा हॉर्स पे नहीं लगेगा। बस आप ध्यान से देखो, लेकिन आप अपने कैपिटल के हिसाब से ही बेटिंग करो। ओके, एंड ओट्स कैसे फाइंड आउट होती है, हॉर्स कैसे आप सेलेक्ट करते हो स्ट्रॉन्ग हॉर्स, वो भी मैं दिखा देता हूँ। आपको जॉकी, ट्रेनर एंड ऑनर के पास जाने का ज़रूरत नहीं। अगर आप खुद से अपने बेस्ट स्ट्रॉन्ग हॉर्स को पिक करके खेलना चाहते हो तो, ठीक है। अदरवाइज जब आप बिग बेटिंग करते हो तो कनेक्शन बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिग बेटिंग मतलब बिग रिस्क, और बिग रिस्क तभी लिया जाता है जब आपको पता चल जाए कि हाँ, ये हॉर्स विन के लिए फुल ट्राई है। चाहे वो हॉर्स विन हो या सेकंड हो या बोर्ड आउट हो, वो रिजल्ट के बाद पता चलता है, लेकिन फुल ट्राई तो होना चाहिए जो हॉर्स आप खेलोगे। तो सबसे पहले पता करते हैं कि कौन कौन सा हॉर्स बेस्ट है सभी रेस में, ठीक है। तो उसके लिए आप ओट्स फाइंड आउट करोगे, जो मैं बता दे रहा हूँ ओपनिंग ओट्स कैसे बनती है, ठीक है। थोड़ा सा ओट्स में चेंजेस आते रहती है टाइम टू टाइम। रेस के टाइम देखते हो ना, कोई भी हॉर्स 2.5 का भाव रहता है, थोड़ी ही देर में वो 1.5 का भाव हो जाता है, फिर वो फिर से इंक्रीज होके 2.25 होता है, फिर डिक्रीज होके 18-10 होता है। तो फ्लक्चुएट होते रहता है ओट्स में, लेकिन उससे आपका जजमेंट नहीं बदलना चाहिए। जो घोड़ा विन के लिए आप सिलेक्ट किया है वो विन होगा ही। अगर विन नहीं होगा तो प्लेस तो आएगा अच्छा भाव में। अगर विन है, 6 का भाव में रन करने जा रहा है, तो आप विन खेलो, प्लेस ज़्यादा खेलो। यही तो रेस का रूल्स है। रेस में जो गुड अर्निंग करोगे तो ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो पहले बता दूं कि सैटरडे को जो मैसूर रेस है, इसमें कौन सा हॉर्स खेलना है फर्स्ट रेस में। जैसा कि मैंने फ्राइडे का मद्रास एंड सैटरडे का मद्रास के बारे में सिर्फ फर्स्ट रेस के बारे में बताया है, सभी रेस का फुल डिटेल्स बता देगा अभी मैं। आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि अभी अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो लगातार 3-4 बार तो आपको देखना पड़ेगा, और अगर अभी पूरा देख लोगे तो जो हॉर्स बताऊंगा उसे नोट डाउन कर लो आप, एक ही बार में पूरा काम हो जाएगा। तो देखो,
मैसूर। मैं जो आपको ओट्स दिखा रहा हूँ ये आपके पास व्हाट्सएप में सेम ओट्स अपना ही फोटो कोई ना कोई तो शेयर करेगा ही, ठीक है। मैसूर ओट्स कितना तारीख है? 26 अक्टूबर 2024। देखो फर्स्ट रेस में आपको खेलना कौन सा है मैसूर में? नंबर 8 लीड सिंगर। इसे आपको विन खेलना है, साथ में प्लेस ज़्यादा करके खेलना है, ठीक है। आप अपना कैपिटल के हिसाब से खेलो। और इस रेस में जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट रेस में नंबर 1 स्ट्रॉन्ग हॉर्स है जिसका ओट्स 17-10 रहेगा, लेकिन यहाँ नंबर 8 मैंने दिखाया है क्योंकि 1 जो है 1 डायमंड, ये हॉर्स फाइट करेगा, बट अप्रेंटिस जॉकी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए भी ये हॉर्स को चाहिए थोड़ा सा किक, और वो जब तक आप चाबुक नहीं मारोगे हॉर्स पे ये हॉर्स आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे इस हॉर्स को तो चाबुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, बहुत ही स्मूथली रन करता है ये हॉर्स 1 डायमंड। फिर भी अगर आपको विन कराना है तब तो आपको किक लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको गुड अर्निंग के लिए अगर खेलना है, रिस्क लेना है, तो लीड सिंगर ये आपको पैसा देने के लिए पूरी तरह से रेडी है, ठीक है। और मैं बता दूं इसमें और कौन कौन सा हॉर्स स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर 5 कूल विंटर, नंबर 7 एक्चुअल में रियल फाइट होगी। और देखो दोनों दिन सैटरडे एंड संडे दोनों दिन में जितने भी हॉर्स हैं सभी हॉर्स के ऑनर्स अपने तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए फुल ट्राई करेंगे सभी हॉर्स, क्योंकि सभी को अपना अपना हॉर्स विन कराना है और दिखाना है कि देखो हमारे हॉर्स विन होते हैं। इसीलिए आप लोग कोई भी हॉर्स खेलने से डरना मत कि आज ये नॉन ट्राई हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। डर्बी डे एंड बिग रेस डे के दिन सभी ऑनर्स का हॉर्स फुल ट्राई में रहता है, तो इसीलिए इस दिन आपको, क्योंकि 4 ऑनर्स को आप कांटेक्ट करोगे, चारों ऑनर्स का हॉर्स फुल ट्राई में रहेगा और सभी का हॉर्स विन के लिए ट्राई में रहेगा, तो आप किसका हॉर्स खेलोगे विन। इसीलिए बिग रेस डे के दिन अपना फुल जजमेंट रखो और हम जो हॉर्स बताए उसमें से स्ट्रॉन्ग हॉर्स पिक करके आप खेलो। एंड मैं भी तो सिंगल हॉर्स बता दे रहा हूँ सभी रेस में, ठीक है। तो देखो जैसे आपकी फर्स्ट रेस में 4 घोड़ा, 1 डायमंड, कूल विंटर, 50 ग्रैंड एंड लीड सिंगर, ये चारों में फाइट है जिसमें आपको खेलना है लीड सिंगर। जबकि ओट्स क्या बनेगी 1, 5, 6, 7, 8, साथ में देखो नंबर 10 एंड 11 ये दोनों अपसेटर हॉर्स है, यानी इसको भी भाव मिलेगा 10, 11। अब देख लेते हैं ओट्स क्या हो जाएगी। तो नंबर 1 के साथ टक्कर देने के लिए नंबर 8 है लीड सिंगर, इसीलिए लीड सिंगर का जो ओट्स रहेगा वो 3.25 रहेगा, ठीक है। एंड नंबर 5 ये जॉइंट फेवरेट के पास रहेगा, इसीलिए इसका ओट्स जो रहेगा वो रहेगा 3.25 का भाव। नंबर 6 एरिगाटो लॉन्गर ओट्स 6 का भाव। नंबर 7 50 ग्रैंड 4.5 का भाव रहेगा। एंड देखो नंबर 10
मास्टर ग्लोरी नहीं, मास्टर विक्ट्री, इसका ओट्स होगा 4.5 का भाव। एंड नंबर 11 जेंटलमैन वर्ड्स 6 का भाव। देखा आप लोगों ने, मैसूर का फर्स्ट रेस का ओट्स आपको मिल गया। अब सेकंड रेस, सेकंड रेस में सबसे पहले देखो कौन कौन सा हॉर्स स्ट्रांग है। नंबर 3 मेस्ट्री, नंबर 8 कूक जनरल, नंबर 9 कोयोटे गर्ल, एंड नंबर 4 में क्या है देखो, ऑरेल। ये चारों में एक्चुअल में फाइट होगा, आप लोग देख के खेलना, लेकिन सभी हॉर्स फुल ट्राई में रहेगा। इसीलिए आज तो आपके लिए अग्नि परीक्षा का दिन है देखा जाए तो, इसीलिए ज़्यादा बेटिंग कोई भी सिंगल हॉर्स पे मत बेटिंग करो। ओके, तो सेकंड रेस में जो ओट्स हो जाएगी वो आप लोग देखो, नंबर 1 3 4 8 9 एंड नंबर 15 सर्वोत्तम। ये भी बहुत दमदार हॉर्स है, इस पे भी आप लोग नज़र रखना। तो ओट्स क्या हो जाएगी, नंबर 3 मेस्ट्री, ये हॉर्स फेवरेट बन जाएगा, इसका ओट्स 16-10 हो जाएगा। एंड नंबर 8 कुक जनरल, ये हॉर्स फुल फाइट करेगा फेवरेट के संग, और रिजल्ट क्या होगा वो तो रेस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इसका ओट्स जो रहेगा वो रहेगा 2.25। नंबर 9 कोयोटे गर्ल 4.5 का भाव। नंबर 4 ऑरेल, इसका भी भाव 4.5 हो जाएगा। नंबर 1 6 का भाव, नंबर 15 6 का भाव। आप लोगों ने देखा सेकेंड रेस। अब थर्ड रेस के बारे में बात करते हैं। देखो थर्ड रेस में टोटल 9 हॉर्स है, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है वो है कनेक्शंस डॉट्स। मेहरा के बारे में तो बताना ही क्या, ठीक है। नंबर 4 ईस्टर्न गोल्ड, एंड नंबर 8 सेपेंट, ठीक है। स्टील का हॉर्स मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैसूर में स्टील का हॉर्स भी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आप लोग ध्यान में रखना। एंड ये अलग से फाइटिंग हॉर्स है। तो देखो ओट्स क्या हो जाएगी, नंबर 1 नंबर 4 नंबर 5 7 8 एंड 9। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग हॉर्स है, इवन मनी हो जाएगा। नंबर 4 एंड 5 स्ट्रॉन्ग हॉर्स के साथ फुल फाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन नंबर 5 जो हॉर्स है, ये हॉर्स तो दमदार है ही, इंडिया का चैंपियन जॉकी पी ट्रेवर हायर किया गया है। ये हॉर्स एक्चुअल में फेवरेट होना चाहिए था, बट इससे बेटर परफॉर्मेंस दे दिया है कनेक्टिंग डॉट्स ने, तो ये हॉर्स फेवरेट बन जाएगा, ये हॉर्स सेकंड फेवरेट। तो नंबर 5 का ओट्स क्या हो जाएगा, 2.25। एंड नंबर 4 थर्ड फेवरेट का पोजीशन लेके रहेगा, इसका ओट्स रहेगा 3.5। नंबर 7 ये हॉर्स का ओट्स रहेगा 6 का भाव। नंबर 8 4.5।
एंड नंबर, आप लोगों ने थर्ड रेस का ओट्स फाइंड आउट हो गया। अब फोर्थ रेस, आपको ये भी मैं दिखाते जा रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग हॉर्स के बीच ही विन के लिए रेस है, ठीक है। तो आप इसमें विन एंड प्लेस खेल सकते हो देख के। फोर्थ रेस, फोर्थ रेस में देखो, जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है उसे पहले चेक करो, जो वीक हॉर्स है उसे इग्नोर करो आप। तो कनेक्ट कॉन्फिडेंट गेम, ये स्ट्रॉन्ग हॉर्स है। ये भी स्ट्रॉन्ग हॉर्स है। नंबर 7 छोटी परी एंड नंबर 8 ब्रूस अलमाइटी। एक्चुअल में ये चारों में गुड फाइट होगा, बट कोई दूसरा हॉर्स भी अपसेटर बन सकता है। आज के लिए बिग अपसेटर रहेगा ये हॉर्स। आप लोग इस पे ज़रूर नज़र रखना। अगर गुड रिस्पॉन्स दे रहा है तो हीरो ऑफ द ईस्ट को ज़रूर लिटिल अमाउंट आप लोग रिस्क लेके विन खेल सकते हो। स्टील से अल्मुनियम किया गया लास्ट टाइम, और जिस जॉकी को राइड कराने के लिए दिया गया सेम जॉकी फिर से हायर किया गया, और लास्ट टाइम बम्प होके दूसरे से धक्का खा के ये घोड़ा 5th हुआ। तो आज इसका फुल चांस होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना। एंड जो जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है वो मैंने बता दिया, नंबर 1, 3, 7 एंड 8 ये अपसेटर हॉर्स है, इसको अपसेटर में रखो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग हॉर्स के हिसाब से कौन कौन सा हॉर्स का ओट्स आएगा, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 5, 6 भी आ जाएगा भाव में, क्योंकि जॉकी अच्छा दिया गया है, हॉर्स का ट्रैक वर्क भी बेस्ट है एंड परफॉर्मेंस भी इम्प्रूविंग है, इसीलिए ये दोनों भी ओट्स में रहेगी। तो क्या ओट्स हो जाएगा, देखो, नंबर 1 5 to 1 हो जाएगा। नंबर 3 हेड ऑफ गॉड, ये हो जाएगा फेवरेट 14-10 का ओट्स। इससे ज़्यादा बुकी आपको ऑफ़र कर ही नहीं सकता, क्योंकि पेमेंट करने के लिए रिकवरिंग का भी कोई दूसरा हारने वाला घोड़ा होना चाहिए जिस पे पब्लिक पैसा लगाए, ठीक है। तो इस तरह से ओट्स बनता है। नंबर 5 6 का भाव हो जाएगा। नंबर 6 6 का भाव, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वेलिंगटन एंड नेचुरल स्पीड के बारे में। नंबर 7 एंड 8 3.5 का भाव, 3.5 का भाव हो गया। अब 5th रेस आप लोग देखो, 5th रेस में देखो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हॉर्स कौन सा है, नंबर 8 6 and 8, नंबर 6 फॉर्चून टेलर, नंबर 8 मैक्रॉन एंड नंबर 11 ओ मंचली। यही चारों हॉर्स इस रेस में ज़्यादा दमदार हॉर्स है, और जॉकी भी बड़ा बड़ा जॉकी को हायर किया गया है राइड करने के लिए, लेकिन सभी हॉर्स फुल ट्राई में है, इसीलिए हॉर्स के स्टैटिक्स के हिसाब से जो ओट्स आएगी वो आप लोग देखो। नंबर 2 6 8 10 11 एंड 12 ये 6 हॉर्स का ओट्स आएगा, जिसमें नंबर 2 एक्चुअल में 8 नंबर मैक्रॉन फेवरेट बन जाएगा। चैम्पियन जॉकी, हॉर्स भी दमदार, बड़े बड़े हॉर्स के साथ रन किया हुआ, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए बस विन नहीं हो पाया आज, लेकिन इस पे फुल चांस होना चाहिए विन का। क्या होगा वो रेस के
टाइम पता चलेगा, लेकिन नंबर 8 का ओट्स जो हो जाएगा वो 90 पैसा के आसपास रहेगा। एंड नंबर 2 इसके अगेंस्ट में फाइट करेगा 3.25 का भाव में रस करते हुए। नंबर 6 6 का भाव, नंबर 10 6 का भाव, नंबर 11 3.5 एंड नंबर 12 6 का भाव। तो देखा आप लोगों ने 5th रेस का ओट्स। अब 6 रेस जो क्लास 1 का रेस है, 6 रेस में केवल 2 घोड़ा का ही ओट्स रहे एंड रेसिंग फॉर्म। ऐसे कोई भी हॉर्स परफॉर्मेंस देके अपना रिकॉर्ड बना सकता है, जिसमें सेगारा, हेवनलक क्रूज, प्रिंस कॉर्पोरेट सभी हॉर्स अपसेटर है। कभी भी गुड रिस्पांस देके विन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ ओट्स की बातें चल रही है, 2 हॉर्स का ही ओट्स इसमें खुलेगा और वो है 6 रेस में नंबर 1 आयरन क्लैड एंड नंबर 3 रेसिंग फॉर्म। आप बताओ रेसिंग फॉर्म का कितना भाव होना चाहिए? आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। आप जो मन में सोचे ठीक उतना ही होगा। ठीक है, रेसिंग फॉर्म का ओट्स जो रहेगा वो 70 पैसा के अराउंड रहेगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। एंड नंबर 1 ये 4.25 का भाव रहेगा। नंबर 1 4.25, नंबर 3 70 पैसा। रिमेनिंग हॉर्स रेस के टाइम में अप डाउन करेगा ओट्स के हिसाब से। अब 7th रेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो 7th रेस में ओट्स क्या आ जाएगी। पहले ओट्स के पहले चेक करना है कौन कौन सा हॉर्स स्ट्रॉन्ग हॉर्स है। अब देखो इतना शॉर्टकट में मैं कैसे बता दे रहा हूँ कि ये सभी हॉर्स का ये ओट्स आएगा। वो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हैंडीकैपिंग वर्क हो चुका है हमारे तरफ से, और हमारे सभी मेंबर्स को खुश करने के लिए हमें अच्छा काम करना ही पड़ेगा। तो 7th रेस में जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है उसको नोट डाउन करो आप। नंबर 1 एमरल्ड क्वीन, नंबर 2 रिवर ऑफ गोल्ड, नंबर 7 सेलारियो एंड नंबर 11 सी गॉड। ये चारों में फुल फाइट होना चाहिए, जिसमें ओट्स जो रहेगा ओट्स हॉर्स के स्टेटिक्स के हिसाब से नंबर 5 भी आ जाएगा एंड नंबर 3 भी आ जाएगा ओट्स में। ठीक है, तो टोटल हॉर्स ओट्स के हिसाब से क्या हो जाएगी 1 2 3 5 7 एंड 11। वो आप लोग को पता ही है। नंबर 1 एमरल्ड क्वीन, नंबर 2 3.5 का भाव। जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है उसको पहले देखो। नंबर 7 4.5 का भाव एंड नंबर 11 सी गॉड 2.25। ठीक है, एंड नंबर 3 एंड 5 का ओट्स हो जाएगा 6 का भाव। ठीक है, रेस के टाइम में थोड़ा सा और इंक्रीज होगा लॉन्गर ओट्स वाले हॉर्स का ओट्स। ठीक है, अब लास्ट रेस 8 रेस। 8 रेस में देखो टोटल 12 घोड़ा है। बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा क्लोजिंग करने के लिए सैटरडे का रेसिंग। ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हॉर्स जो है रिवेलेटर, उसके बाद नंबर 8 विंडी सिटी एंड नंबर 9 जस्ट ब्लू और नंबर 11 भी ये लोग के साथ गुड फाइट करेगा और ये भी स्टील में रन करने जाएगा। लेकिन मैसूर में क्या बताया मैंने,
मैसूर में स्टील से भी हॉर्स गुड परफॉर्मेंस देता है। अब देखो इसमें जो हॉर्स रहेगा ये सभी हॉर्स के अलावा नंबर 6 एंड नंबर 12 डोमिना एंड एमराल्डो, ये भी हॉर्स सभी हॉर्स के साथ फुल ट्राई में अपना परफॉर्मेंस देने का कोशिश करेगा। तो देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग हॉर्स के हिसाब से क्या ओट्स हो जाएगी। नंबर 2, 6, 8, 9, 11 एंड 12। नंबर 2 हो जाएगा 17, 10। नंबर 6 5 का भाव। नंबर 8 4.5। नंबर 9 3.25। नंबर 11 3.5 एंड नंबर 12 5 का भाव। तो आप लोगों ने देखा मैसूर का ओट्स फाइंड आउट हो गया, जिसमें बेस्ट हॉर्स मैं बता दे रहा हूँ फ्री टिप्स के लिए। ऐसे तो सभी हॉर्स आप लोगों के लिए फ्री है, फिर भी डेज फ्री टिप्स कौन सा बताया था हमने? फर्स्ट रेस का नंबर 8 लीड सिंगर, फर्स्ट रेस का नंबर 8। अब आप लोग इस ओट्स को नोट डाउन कर लो और आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आप लोगों ने? अगर आपने पूरा वीडियो नहीं देखा है और कौन कौन सा हॉर्स ये ओट्स में बेस्ट बनता है आप पीछे जाके देख सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखो समय निकाल के, ताकि आपको गुड प्रॉफिट होने से कोई रोक ना पाए। ओके। एंड रही बात स्ट्रॉन्ग हॉर्स की, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके सारा स्ट्रॉन्ग हॉर्स ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लो अपना 9136420099। ओके, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। टिप्स चार्ज के बारे में मत सोचना, टिप्स चार्ज आप रेस के बाद भी दे सकते हो, लेकिन पहले आप अर्निंग करने का तो सोचो, बिकॉज रेस अभी कंटिन्यू है। ठीक है, देखो अक्टूबर मंथ 30 तारीख तक है, फिर नवंबर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ओपनिंग डे बेंगलोर है 1 नवंबर को, और फिर कंटिन्यू अभी रेसिंग अप्रैल तक चलेगी। अप्रैल मंथ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 6 मंथ अभी कंटिन्यू रेसिंग है। इसीलिए कोशिश करो एवरीडे प्रॉफिट करने का, नुकसान होने से बचो। सेव योर मनी फ्रॉम लूजिंग हॉर्स। ओके, रिस्की हॉर्स मत खेलो। हम आपको बताएंगे कौन सा हॉर्स रिस्की है। पुणे डर्बी में भी पिछले साल हमने बताया था मत खेलो एनेबलर को, खेलो जमारी मत खेलो। एनेबलर एंड ड्रीम अलायंस हमने बोला था खेलने के लिए, जमारी खेलने से रोका था, और देखा जमारी हार गया, एनेबलर विन हुआ, ड्रीम अलायंस 2.5 के भाव में प्लेस आया। ठीक उसी तरह से आप लोगों को बेस्ट हॉर्स बताते रहेंगे। एंड इंडियन डर्बी में भी आप लोगों को बताया था जेंडाई भी मत खेलो, जमारी भी मत खेलो, खेलना है तो सिंथेसिस या फिर एनेबलर, बिकॉज 2 भाई में ही डर्बी विनर है, वही दोनों में से कोई एक विन होगा। और ये मैंने डर्बी रेस के 2 दिन पहले ही बता दिया था यूट्यूब पे, और देखा आप लोगों ने, एनेबलर 4.5 के भाव में इंडियन डर्बी विन हो गया। तो ये सब जानकारी आप लोग
हमसे डिस्कस करते रहोगे तभी तो आपसे जानकारी कुछ हम लेंगे, हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, पैसा बीच में नहीं आना चाहिए। चलो, ये हो गया सैटरडे का रेसिंग। लेकिन अभी सभी हॉर्स बताना बाकी है कि आपको फ्राइडे कौन कौन सा हॉर्स खेलना है, सैटरडे बोथ सेंटर में कौन कौन सा हॉर्स खेलना है, एंड संडे इंडियन डर्बी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इंडियन डर्बी, सॉरी इंडियन नहीं, मैसूर डर्बी। तो मैसूर डर्बी में डर्बी डे के दिन कौन कौन सा हॉर्स बेस्ट रहेगा, इसके साथ साथ ये तीनों सिंगल हॉर्स बता देंगे सभी रेस का। ठीक है, तो कंटिन्यू वीडियो देखो, स्किप मत करो, नहीं तो 3-4 बार आप पड़ेगा एक ही वीडियो को। ठीक है, और रही बात हॉर्स का, तो हॉर्स का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा, बस टारगेट के हिसाब से बेटिंग करो। ओके, अब देखो, ये तो 26 तारीख का हो गया ओट्स। अब 27 तारीख का ओट्स बताएंगे, एंड साथ में आपको सभी हॉर्स बेस्ट खेलने के लिए भी बताएंगे। तो देखो, 27 तारीख मैसूर रेस डर्बी डे, इसमें जो फर्स्ट रेस में हॉर्स है वो वही हॉर्स है जो सैटरडे को हॉर्स मैंने बताया है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सेम हॉर्स नहीं है, सेम जॉकी आपको प्रॉफिट देगा मेरे हिसाब से। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा थॉट जो कहता है कि आप लोगों का बेस्ट डे यानी बेस्ट प्रॉफिट डे बनाने वाला एंड फर्स्ट रेस से ही आपको हैप्पी करने वाला जो जॉकी है वो है सैटरडे को मैसूर रेस में AR प्रदीप। ये जो जॉकी है इसका राइडिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, लेकिन हॉर्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन सही से बैठता नहीं है। अगर ये गुड जंप ले लेता है तो फिर इसका हॉर्स विन हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देना। ठीक है, कि सैटरडे को नंबर 8 लीड सिंगर संडे को भी सेम जॉकी AR प्रदीप को फॉलो करो। हॉर्स द ग्रे जेरानियम, ये दोनों ही हॉर्स मेरे नज़र में बहुत ही दमदार हॉर्स है और पूरी तरह से रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो लीड सिंगर तो आप विन प्लेस खेलोगे ही सैटरडे को, संडे को आप लोग जेरानियम को भी विन प्लस प्लेस के लिए गुड करके नोट डाउन कर लो। और सेकेंड रेस से क्या खेलना है उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा हॉर्स स्ट्रांग है। एंड उसके पहले आपको डर्बी रेस के बारे में बता दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा जो होती है वो बिग रेस के बारे में ही चर्चा होती है। और आप लोगों को जानने का भी उत्सुकता होगा मन में। देखो, ये डर्बी रेस है, डर्बी रेस में सभी का नज़र है